तो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ, आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया अकाउंट 223। आज की वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इंसान का है उसे पढ़ेंगे अच्छे से। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं आपका कवर कराऊंगा अगले 15 से 20 मिनट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज कौन है अमोनिया और अपना यूरिया, यूरिक एसिड में से तीनों में से कौन सा लीस्ट टॉक्सिक है? यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल बताइए क्या है? तीन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला हमारा है बोनी फिशेस, दूसरा एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल बताओ। एम्फीबियंस, मरीन फिशेस और मैमल्स। यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल क्या है? तो जो उड़ने वाली चिड़ियाँ हैं हमारी, ठीक है, वो सारी यूरिकोटेलिक होती हैं। और उनके साथ साथ उनके दोस्त यार रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, तो वो भी यूरिकोटेलिक होते हैं। तो रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स जिन पे पानी की थोड़ी कमी सी रहती है ना, वो सब लोग यूरिकोटेलिक होते हैं। तो जैसे रेप्टाइल्स वगैरह भी थोड़े सा ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, डेजर्ट टाइप इस टाइप के, तो वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। फिश, समझ गए? फिशेस के बाद खूब सारा पानी है तो वो अमोनिया सिक्रेट करती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने। प्रोटोनेफ्रिडिया ऑल्सो कॉल्ड डैश आर एक्सिटी स्ट्रक्चर ऑफ किन चार लोगों के। तो पहली बात तो प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल बोलते हैं, ठीक है, फ्लेम सेल बोलते हैं। ये किन चार लोगों के एक्सिटी स्ट्रक्चर है? पहला है प्लेटी एलिमेंट्स, रोटीफर्स, दूसरा कुछ एनालिट्स और सिफेलोकॉर्डेटा जिसको अपन एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। नेफ्रिडिया फाउंड इन किसके अंदर? एनालिट्स के अंदर मिलता है। एंटीनल ग्लैंड्स और डैश आर प्रेजेंट इन डैश लाइक डैश। तो एंटीनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड, हरा ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रस्टेशिया में प्रेजेंट होता है। क्रस्टेशिया जैसे कि प्राण में प्रेजेंट होता है। तो क्रस्टेशिया कौन है? क्रस्टेशिया एक आर्थ्रोपोड होता है, आर्थ्रोपोड की क्लास है। किडनीज आर डैश इन कलर, क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन। इट इज सिचुएटेड बिटवीन डैश एंड डैश वर्टिब्री, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। किडनीज आर लोकेटेड डोर्सली या वेंट्रली? डोर्सली होंगी या वेंट्रली होंगी बताइए? डोर्सली होती हैं। किडनी डायमेंशन क्या होता है? लेंथ विड्थ वगैरह कितनी होती है? तो किडनी की जो लेंथ है वो 10 to 12 हमारी सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to 7 हमारी सेंटीमीटर विड्थ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। एवरेज वेट क्या होता है? वेट की बात करें तो 120 से लेके 170 ग्राम के बीच में रहता है। यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर थ्रू, किडनी में किसके थ्रू एंटर होती हैं जी? बताओ, किडनी में किसके थ्रू एंटर होती हैं? हाइलम के थ्रू। फनल शेप स्पेस इज डैश विच प्रोजेक्ट इनटू डैश, क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस होती है जो प्रोजेक्ट इनटू कैलाइसिस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, टफ होती है आउटर लेयर ऑफ किडनी। आंसर इज ट्रू। किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, टू जोन्स में डिवाइडेड है। क्या क्या नाम होता है उनका? आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड एंड रीनल कॉलम एक्सटेंड एंड कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन बॉडीज कितना होता है? 2 मिलियन। नेफ्रॉन के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? नेफ्रॉन के दो पार्ट अपने पास होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा रीनल टिब्यूल होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर इज, कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होता है? मालफ्यूजन बॉडी, जिसको हम और क्या बोलते हैं? रीनल कार्पसल। ओनली कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन विच डिप्स इनटू मेडुला इज, क्या है? लूप ऑफ हेनले, जो मेडुला के अंदर गोते मारता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन मोर नंबर देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ऐसा है क्या? फॉल्स। इसका उल्टा ट्रू है, वाइस वर्सा ट्रू है। मतलब कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन मोर नंबर देन जक्स्ट्रा मेडुलरी। कॉर्टिकल ज़्यादा होते हैं, छोटे लोग होते हैं तो ज़्यादा होते हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी थोड़ी लंबी बातचीत है, महंगी बातचीत है तो कम होती है। वासोरेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एब्सेंट होता है क्या वासोरेक्टा, या हाईली रिड्यूस होता है? बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया कॉर्टिकल नेफ्रॉन छोटे होते हैं। द थ्री प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आर, तीन प्रोसेस क्या क्या होती हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्ब करेगा और फिर सिक्रेट करेगा। ऑन एवरेज डैश टू डैश मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, कितना? 1100 से लेके 1200 तक। तो फिल्ट्रेशन ऑकर टू 3 लेयर्स, उनका नाम बताइए। तो पहली लेयर हमारी होती है एंडोथीलियम, किसकी? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की। फिर एपिथीलियम ऑफ
Bowman's कैप्सूल, एपिथेलियम Bowman's कैप्सूल, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ Bowman's कैप्सूल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? पोडोसाइट बोलते हैं दोस्त। माइन्यूट स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड डैश और डैश, क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं या स्लिट पोर्स बोलते हैं। प्रोटीन ऑल्सो पासिस ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ Bowman's कैप्सूल, ऐसा है क्या? फॉल्स। प्रोटीन कभी पास नहीं होगा, अगर प्रोटीन पास होने लगा तो उसे कंडीशन बोली जाती है प्रोटीन यूरिया। भाई यूरिन में प्रोटीन आ गया, दिक्कत का काम हो गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज, क्या बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? बिकॉज ऑल कंस्टिट्यूएंट एक्सेप्ट प्रोटीन पास थ्रू ल्यूमेन। जीएफआर नॉर्मल वैल्यू आर डैश मिलीलीटर पर मिनट, दैट इज कितने लीटर पर डे? तो पहली बात तो 125 मिलीलीटर पर मिनट, जिसको हम 180 लीटर पर डे भी बोल सकते हैं। जेजी इज फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डैश एंड डैश, किन दोनों लोगों का? डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियो। अ फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज, क्या रिलीज करेगा? रेनिन। अब डबल एन क्या सिंगल एन? ये वाला रेनिन होगा या ये वाला रेनिन होगा, कौन बताएगा मुझे? तो आंसर इज ये वाला होगा, क्योंकि ये इसमें 2 एन आते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जिसमें 2 आएंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, इसमें एक आएगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होगा, इसमें डाई एन है वो डाइजेस्टिव में है। नियरली डैश % ऑफ फिल्ट्रेट हैव टू बी रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, कितने %? 99%। सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब एक्टिवली यार 3 होते हैं, कौन से 3 होते हैं? ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, और Na+ होता है। सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब पैसिवली यार, पैसिवली कौन होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। ट्यूबुलर सेल सिक्रीट विच 3 थिंग्स इनटू द फिल्ट्रेट, कौन सी 3 थिंग्स को हम सिक्रीट करते हैं? तो H+, K+ और अमोनिया। पीसीटी इज लाइन बाय डैश एपिथेलियम, कौन सी? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड। 70 to 80% ऑफ डैश एंड डैश आर रीअब्सॉर्ब बाय पीसीटी, नीट में आ चुका है, बताइए क्या है? इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, इतना जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी में। पीसीटी हेल्प टू मेंटेन डैश एंड डैश ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, कि क्या मेंटेन करने काम आएगा? पीएच और आयनिक बैलेंस, पीएच और आयनिक बैलेंस। पीसीटी सिक्रेट डैश 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 इनटू द फिल्ट्रेट, क्या 3 चीजें सिक्रेट करेगा? H+, K+ और अमोनिया भी बताया मैंने। रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ, कहाँ पे होता है? असेंडिंग लिम्फ में होता है। व्हाट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्या मेंटेन करता है? लूप ऑफ हेनले मेंटेन करता है, याद रखें। जो अपनी जो इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी का जो ग्रेडियंट है वो कौन मेंटेन करता है? लूप ऑफ हेनले, याद रखें ये बात। डिसेंडिंग लिम्फ इज परमेबल टू डैश एंड इम्परमेबल टू डैश, तो डिसेंडिंग लिम्फ जो हमारा होता है ये वाला, किसके लिए परमिएबल होता है बताइए? परमिएबल होता है हमारे वाटर के लिए, और इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नीट में आ चुका है। असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमेबल टू डैश पर परमेबल टू डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा बिल्कुल ही, इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे वाटर। आयंस आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली इन असेंडिंग लिम्फ, ऐसा है क्या? फॉल्स, एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं केवल पैसिवली। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ डैश एंड डैश टेक प्लेस इन डीसीटी, किन दो का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है कि भैया अगर करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना, जरूरत के हिसाब से। तो वाटर और Na+ का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है डीसीटी में, कभी वाटर की कमी हो गई तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। डीसीटी ऑल्सो रीअब्सॉर्ब डैश एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन डैश 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 ऑल्सो, अगर HCO3- को भी ये रीअब्सॉर्ब कर लेता है, और सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और NH3 का। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम, कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब होते हैं, जब यहाँ से पूरा का पूरा, जब पूरा साइकिल चलती है, यहाँ से पूरा ब्लड जाता है अपना फिल्टर जाता है, तो यहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट बिटवीन द वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, इसका एक बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, कभी और बताऊंगा, अभी याद कर लो। द काउंटर करंट इज फॉर्म बिटवीन 2 लिम्स ऑफ हेनले लूप, है क्या? बिल्कुल सही बात है। और बिटवीन 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा है क्या? बिल्कुल सही बात है। लेकिन वासा रेक्टा और हेनले लूप का के बीच में काउंटर करंट नहीं होता है, ये बात रखना, याद रखना। Osmolarity gradient in the inner medullary interstitium is from dash milliosmol per liter, तो कितना होता है? कितने से कितना होता है? 300 से लेके 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर होता है। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय, किन के वजह से होता है? यूरिया की वजह से और NaCl की वजह से। किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय किन 3 लोगों के द्वारा? तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा,
JGA रेगुलेट करेगा, जस्टिकुलर एपरेटस, और हमारे हार्ट साफ रेगुलेट करेंगे, दिल रेगुलेट करेगा। ADH प्रिवेंट, ADH क्या प्रिवेंट करता है बताइए, क्या प्रिवेंट करता है? डायूरेसिस। ADH ऑल्सो हैव कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ऐसा है क्या? ट्रू। तभी तुमने सुना होगा ADH को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, मतलब वैसो को प्रेस करने वाला, मतलब कि इसका वैसो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट है। JG सेल आर एक्टिवेटेड बाय डैश एंड रिलीज डैश। तो JG सेल कौन एक्टिवेट करता है? फॉल इन GFR जब होता है तो हमारा JG सेल एक्टिवेट हो जाता है। जब GFR फॉल होता है तो JG सेल एक्टिवेट हो जाता है और रेनिन के रिलीज से भी एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ तुम लोगों को कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे तुम ये सेशन लेते हो मेरे, तो मैं थोड़ा फास्ट कराता हूँ, तो कई बार हो सकता है तुम्हें सोचने का भी टाइम ना मिले कि आंसर इसका देना है तो क्या, मतलब एकदम बहुत जल्दी होता है। तो वीडियो पॉज कर लिया करो, और जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, वीडियो पॉज करो, खुद आंसर सोचने की कोशिश करो, अगर दे पा रहे हो फिर उसके बाद वीडियो फिर से ऑन करना और फिर देखो कि तुमने सही बोला है, मतलब सोचा था कि नहीं। तो इससे तुम्हारा एक एक्टिव रिकॉल होगा, जो मेन मकसद है ये वीडियोज़ का। ये नहीं है कि तुम मतलब अनकॉन्शियसली इसको भी देखने लगोगे, तो भी कोई सेंस नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? रेनिन कन्वर्ट डैश टू डैश, तो रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 बाय डैश एंजाइम फाउंड इन डैश। तो कौन सा एंजाइम? ACE एंजाइम। क्या नाम है इसका? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम, जो कि कहाँ मिलता है? हमें लंग्स में मिलता है, याद रखें। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल क्या? वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डैश एंड डैश फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल। किसका? Na+ एंड वाटर का, जो अभी हमने पढ़ा था कि DCT से फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करा सकते हैं, वो कौन कराता है? एल्डोस्टेरोन कराता है। कि भैया तुम्हें पानी की कमी हो गई तो एल्डोस्टेरोन आएगा, वो तुम्हारे को रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा कि ले बेटा पानी पी ले। ANF डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग डायूरेसिस। फॉल्स। ये वैसोडाइलेशन करेगा दोस्त। अच्छा, इसको वैसोडाइलेशन क्यों करेगा? ANF क्या होता है? एटिल नेट्रोटिक फैक्टर। क्या होता है जब हार्ट को आलस आता है, क्या अब मैं काम नहीं करूंगा, इतने साल से धड़क रहा हूँ, मैं धड़क रहा हूँ, तुमने कभी साला मुझे आराम नहीं दिया, तो हार्ट रिलीज करता है ANF, एटिल नेट्रोटिक फैक्टर, और बोलेगा जितना भी फ्लूइड है तुमने एक्स्ट्रा भर रखा है ना बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकाल, मैं नहीं पंप कर रहा है इसको। तो क्या कराएगा? डायूरेसिस करा देगा। ठीक है, डायूरेसिस करा देगा, कोशिश करेगा कि ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाए, इसको आराम से बिल्कुल चिल मारेगा फिर। तो ये ANF करता है। ANF क्या करता है? फिर से समझेंगे। ANF कॉज क्या करेगा? वैसोडाइलेशन करेगा। तो वैसोडाइलेशन करता है और डायूरेसिस कराता है, मतलब कि सुसु करा देगा, तो जितना भी पानी है एक्स्ट्रा सब बाहर निकल जाए, और वैसोडाइलेशन और बिल्कुल एकदम चिल सीन में। डैश मैकेनिज्म चेक रास मैकेनिज्म। कौन मैकेनिज्म चेक करता है? ANF का मैकेनिज्म जो है ये चेक करता है रास मैकेनिज्म, मतलब दोनों को जो है, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट डैश लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। कितना लीटर? 1 to 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है। द यूरिन pH कितनी होती है? 6 होती है। डैश ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। कितना ग्राम? 25 से लेकर 30 ग्राम तक यूरिया निकालते हैं डेली। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन मीन्स डैश एंड कीटोन स्वीट डैश एंड आर इंडिकेटर ऑफ डैश। तो यूरिन में अगर अपना ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन है तो कीटोनूरिया बोलते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होता है? डायबिटीज मेलाइटस में। अदर देन किडनीज डैश डैश एंड डैश हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। कौन तीन चीजें? पहला हमारा क्या है? लंग्स, दूसरा लिवर और स्किन। स्वेट ग्लैंड्स क्या एलिमिनेट करते हैं? NaCl करते हैं, यूरिया करते हैं और लैक्टिक एसिड करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक डैश डैश एंड डैश थ्रू डैश। तो एलिमिनेट क्या करेंगे सेबेशियस ग्लैंड? स्टेरॉल्स एलिमिनेट करेंगे, हाइड्रोकार्बन एलिमिनेट करेंगे और वैक्सेस एलिमिनेट करेंगे थ्रू सीबम। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? यूरेमिया बोलेंगे। एंटीकोगुलेंट डैश इज यूज्ड व्हेन द ब्लड इज पंप इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट। तो एंटीकोगुलेंट कौन सा? हेपेरिन यूज करा जाता है। एक ही याद होता है नीट के टाइम पे, तो है ना, तो हेपेरिन याद रखो, बस सीधी बात है, जहाँ पे भी आए। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल ट्यूब मेड ऑफ डैश सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। मेड ऑफ किसका? सेलोफेन। मेड ऑफ सेलोफेन का बना होता है। एंटीपेनिन इज यूज्ड इन हीमोडायलिसिस। एंटीपेनिन यूज करेंगे क्या बाद में? बिल्कुल भैया। अब तुमने बताओ, हेपेरिन यूज कर दिया, अब तुम जब बॉडी में वापस डाल रहे हो तो अब तुमने हेपेरिन के साथ ही डाल दिया, तो वो क्लॉट ही नहीं होगा,
दिक्कत आएगी ना पेशेंट को, तो इसलिए एंटी हेपेरिन डाल देते हैं। रीनल कैनालिकुली इज बिकॉज ऑफ, रीनल कैनालिकुली तुमने सुना होगा कि किडनी में पत्थर बन गए, तो कैसे आ जाएंगे पत्थर वहाँ पे, खा के आ जाएंगे क्या? नहीं, खा के नहीं आते हैं। इनसॉल्युबल मास होता है क्रिस्टलाइन सॉल्ट जैसे कि ऑक्जेलेट्स, ठीक है ना, वो किडनी में फॉर्म हो जाते हैं अपने, तो उनकी वजह से हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर किडनी इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ग्लोमेरुलस का तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, मजा आया तुम सभी लोग साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।